मैं पहुंचा और वहां का जो दृश्य देखा, लोग ताला लगाकर चाबी ले जा रहे थे और मैं आंखों देखा। मतलब क्या कहें, उस दृश्य को देख के ऐसा लग रहा था कि हमारे भगवान, हमारे परिवार वहां से बिछड़ चुके हैं, हम लोगों का क्या होगा। इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गया और मैं वहाँ पे राबड़ी माँ जी का जो नाम लिखा हुआ था उसमें लिपट के मैं रोने लगा। जिस नाम को पकड़ के आप रो रहे थे राबड़ी देवी जी का, उस पे छेनी हथौड़ी चल रहा था, कैसा लगा वो तस्वीर देख के आपको? बिल्कुल, मैंने उस पल को देखा और मेरे अंदर दिल में दर्द भी हुआ कि हमारे राबड़ी माता जी का जो नाम लिखा हुआ था, नेम प्लेट जो था, आवास पे जो लिखा हुआ था, उस पर छेनी और हथौड़ी चलाया जा रहा था। वो छेनी हथौड़ी तो वहाँ उस पत्थर पे चल रहा था और मेरे दिल पे समझिए कि चल रहा था। पत्थर पर लिखे हुए नाम को छेनी हथौड़ी से हटा सकते हैं, मगर हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, माता राबड़ी देवी जी का और भैया तेजस्वी यादव जी का जो कर्म है, आप उसको नहीं छीन सकते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इतना ओवर एक्टिंग करके रो रहे हैं, आप टिकट चाहिए, आपको विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि हमको एमएलए एमपी बनना नहीं है, नहीं निकाल पाए। मन में सवाल है कि आखिर ये आदमी है कौन जो इतना रो रहा था? कहाँ से आते हैं आप? फतुहा विधानसभा से आते हैं, एक साधारण परिवार से हैं और राजनीतिक का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं वहाँ से उठकर आया हूँ और मेरे माता पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, सरकारी अधिकारी बने, मगर मैंने देश प्रदेश की जो हालत देखी, मैंने संकल्प लिया कि अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें राबड़ी आवास के बाहर जो है एक लालू यादव का समर्थक जो है रो रहा है। पूरा जो वीडियो है पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। वही शख्स अभी हमारे साथ हैं, प्रदीप अम्बेडकर नाम है इनका। क्या कुछ इनकी कहानी है, इन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि क्या उस दिन हुआ था कि अचानक वो इतना रोने लगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। धन्यवाद आपका भी। क्या हुआ था कि राबड़ी आवास पहुंच के आप वो नेम प्लेट के पास उतना पकड़ के रो रहे थे? मैं तो हमेशा वहाँ सुरक्षा में तैनात था और जब वहाँ मैं पहुँचा और वहाँ का जो दृश्य देखा कि लोग ताला लगाने के लिए और ताला लगाकर वो चाबी ले जा रहे थे और मैं आंखों देखा। मैंने देखा कि हमारे आवास को ताला लगाया जा रहा है, राबड़ी आवास को, और एक भावुक क्षण जब लगता है ऐसा कि हम बिछड़ चुके हैं, तो रोना आ गया। और मतलब क्या कहें, उस दृश्य को देख के ऐसा लग रहा था कि हमारे भगवान, हमारे परिवार वहाँ से बिछड़ चुके हैं, हम लोगों का क्या होगा। और इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गया और मैं जो वहाँ पे राबड़ी माँ जी का जो नाम लिखा हुआ था उसमें लिपट के मैं रोने लगा। लोग कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गया, तो वो सच्चे दिल से निकले हुए आंसू थे या आप नाटक कर रहे थे? नहीं, हम परिवार को दिल से मानते हैं और मैं कोई भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तन समर्पित, मन समर्पित और राष्ट्रीय जनता दल में मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति, अगर लालू यादव जी का सच्चे सिपाही, अगर कोई भी व्यक्ति उस क्षण अगर कोई पहुँच जाता, उस पल अगर पहुँचता और वहाँ का जो देखता हाव भाव, तो किसी के भी आंख में आंसू होता। तो ताला लगते देख के आप खुद को रोक नहीं पाए कि जहाँ रोज आते थे, लालू जी से मिलते थे, जनता दरबार लगता था, वो अब बंद हो चुका है? नहीं, मैंने देखा कि यहाँ हमारे भगवान रहते थे और मैं इधर उधर देखा तो देखा कि अब यहाँ ताला लग चुका है और मेरे जैसे गरीबों का क्या होगा। वो तो गरीबों के भगवान थे और उन्होंने जो गरीबों के लिए आवाज़ बनकर लोगों के अधिकार के लिए लड़ने का काम किया। और कुछ चीज़ें, उनके संघर्ष की कहानी मुझे याद आ गई कि अपने खून पसीने से सींचकर इस बिहार को बनाने का काम किए, बिहार को बचाने का काम किए और हमारे भगवान को वहाँ से निकाला गया। और ये सब चीज़ों को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा। एक तस्वीर आप देखे होंगे, वीडियो भी, जिसमें जिस नाम को पकड़ के आप रो रहे थे राबड़ी देवी जी का, उस पे छेनी हथौड़ी चल रहा था, कैसा लगा वो तस्वीर देख के आपको? बिल्कुल, मैंने उस पल को देखा और मेरे अंदर दिल में दर्द भी हुआ कि हमारे राबड़ी माता जी का जो नाम लिखा हुआ था, नेम प्लेट जो था, आवास पे जो लिखा हुआ था, उस पर छेनी और हथौड़ी चलाया जा रहा था। वो छेनी हथौड़ी तो वहाँ उस पत्थर पे चल रहा था और मेरे दिल पे समझिए कि चल रहा था मेरे। और मैं कह देना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि आप पत्थर और छेनी से, मतलब पत्थर पर जो नाम लगा हुआ है उसको आप छेनी हथौड़ी से हटा सकते हैं, मगर जो दिल में बसे हुए हैं राबड़ी माता जी, लालू यादव जी, भैया तेजस्वी यादव जी,
वो आप कहाँ से निकाल पाइएगा? दिल से नहीं निकल दिल से नहीं निकल पाएंगे। मन में पाएंगे। सवाल है कि आखिर ये आदमी है कौन जो इतना रो रहा था? कहाँ से आते हैं आप? बिल्कुल, कब से जुड़े हैं राजद से? मैं बरसों से राजद पार्टी में काम कर रहा हूँ और मेरी एक ही इच्छा है, मैंने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है और मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भैया तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। मेरा कोई सपना अब रहा नहीं, बस एक ही सपना है कि भैया तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार में एक नई रोजगार मिलेगा लोगों को और स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार होगा और बिहार एक तरक्की की ओर बढ़ेगा। कहाँ से आते हैं आप? जी हम फतुहा विधानसभा से आते हैं, एक साधारण परिवार से हैं और राजनीतिक का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं वहाँ से उठकर आया हूँ और मेरे माता पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, सरकारी अधिकारी बने, मगर मैंने देश प्रदेश की जो हालत देखी और मैंने संकल्प लिया कि अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं उसी संकल्प के साथ मैं अपने राजद पार्टी और अपने राजद परिवार को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। आखिरी सवाल ये रहेगा प्रदीप जी, कुछ लोग लिख रहे हैं कि इतना ओवर एक्टिंग करके रो रहे हैं, आप टिकट चाहिए, आपको विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि हमको एमएलए एमपी बनना नहीं है। अपने गरीबों के मसीहा अपने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत करना है। माननीय राबड़ी माता जी का जो विचारधारा है उनकी विचारधारा को मजबूत करना है। जो राजद पार्टी का जो विचारधारा है, भैया तेजस्वी यादव जी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करना है, आगे ले जाना है। और जो हमारे लालू यादव जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करना है। अच्छा, आखिरी ये एक सवाल और आखिरी रहेगा, रातों रात आपकी जो रोने वाली वीडियो है वायरल हो गई, कैसा लग रहा है आपको? बड़े बड़े मीडिया चैनल चला रहे हैं। दिल का दर्द समझने वाले दिल वाले होने चाहिए। मेरे अंदर क्या बीत रहा है मैं ही जानता हूँ और ये दिल वाले लोग ही समझ सकते हैं। जो राजद के सच्चे सिपाही होंगे वो जानते होंगे कि ये भावुक क्षण था। और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप पत्थर पर लिखे हुए नाम को छेनी हथौड़ी से हटा सकते हैं, मगर हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, माता राबड़ी देवी जी का और भैया तेजस्वी यादव जी का जो कर्म है आप उसको नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि राजद परिवार का कर्म हमेशा बनाने वाले हैं और वो हमेशा गरीब गुरबा को बनाने का काम किए हैं। और ये आए दिन जिस तरह से बिहार सरकार घर तुड़वाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कभी राजद परिवार और राजद की सरकार में कभी हुआ नहीं था। वो हमेशा गरीबों को बसाने का काम किए और सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजद पार्टी में ये मेरा जीवन समर्पित है और मेरा एक ही सपना है, मैं राजद परिवार का सेवा करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, देखिए बहुत तमाम लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे वीडियो वायरल होने के बाद। तो हमारे साथ प्रदीप जी थे, पूरी कहानी उस वायरल वीडियो की बता चुके हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।